नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। आज जो मैं वैकेंसी आपके लिए लेकर के आया हूं वो है सेंट्रल रेलवे के द्वारा निकाली गई अप्रेंटिसशिप की। यानी कि अगर किसी ने आईटीआई किया हुआ है अलग अलग ट्रेड में, है ना, जैसे फिटर में, वेल्डर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और भी बहुत सारी चीज़ों में आपने किया होगा, है ना, टर्नर में हो सकता है, किसी में भी किया हो। मैं बताऊंगा कौन कौन सी आपको वेल्डिंग यहाँ पर दिखाई जाएगी या बताई जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट भरनी होगी। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है क्योंकि टोटल जो पोस्ट है साहब, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 2424 है। ठीक है ना, टोटल पोस्ट 2424 है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने आईटीआई करके रखा हुआ है, ऑलरेडी उनके पास आईटीआई है। ठीक है ना। देखिए, दो ही एलिजिबिलिटी है, एक तो आईटीआई, सारे सेमेस्टर के मार्क्स जोड़े जाएंगे, है ना, और एक एवरेज बनाया जाएगा परसेंटेज का, और आपको साथ में 10th के परसेंटेज, इन दो के बेस पर ही आपकी मेरिट तैयार होगी। समझ गए ना। तो 10th का परसेंटेज अच्छा हो तो बन जाएगी बात, और आईटीआई में आपके ऑल सेमेस्टर का। ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे वो वाला मामला नहीं चलेगा सीबीएसई में कि जैसे परसेंटेज के बेस्ट ऑफ 5 और ये सब हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सब्जेक्ट के एवरेज निकाल करके जोड़े जाएंगे, और आईटीआई में हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट का सब कुछ जोड़ा जाएगा। क्लियर है ना। तो 24 यानी 2424 जो पोस्ट हैं अप्रेंटिसशिप की आईटीआई के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वो ये है। ठीक है। आपको शुरुआत के, देखिए अभी ट्रेनिंग कितनी लंबी हो सकती है इसमें, ये वैसे तो 1 साल लिखा है, लेकिन ये 2 साल भी हो सकती है, 3 साल, क्योंकि इन्होंने इंक्रीमेंट ऐसा लिखा है। इनने ये कहा है कि पहले साल, है ना, जैसे फर्स्ट ईयर जो है, हर महीने जो मिलने वाला है वो है 7,000 रुपये, है ना, 7,000 रुपये पर मंथ है। लेकिन जो सेकेंड ईयर आएगा, ठीक है ना, तो इसमें 7,000 में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, 10% का इंक्रीमेंट होगा आपके। ठीक है। और जब ऐसे ही थर्ड ईयर जाओगे ट्रेनिंग करने अप्रेंटिसशिप की, है ना, तो 15% का इंक्रीमेंट मिल करके आएगा आपको। समझिए ना, 7,000 तो पहले साल, और ये तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ 3 साल तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। कब से कब भर सकते हैं, देखिए पूरा फॉर्म पहले मैं आपको बता दूं, पूरा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट भी जो भी कर रही हैं वो भी कैसा है, ऑनलाइन ही करनी है। और किसको करनी है ये बता देता हूँ, 100 रुपये है ना, 100 रुपये की फीस है, जो सिर्फ देनी है भैया। किसको मैं बताता हूँ, लड़कों, पहले तो आप मेल हो, फीमेल के लिए तो बिल्कुल फ्री है। ठीक है। अब मेल में आप अगर जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, या ओबीसी कैटेगरी से हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपको भरनी है फीस। बाकी सबके लिए फ्री है। ठीक है ना, बिल्कुल उनके लिए फ्री है। किसके लिए, एससी, एसटी, है ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, ठीक, और अपने जितने भी फीमेल हैं सबके लिए फ्री है। हाँ, लेकिन इसमें एक सुविधाएं दी गई हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर एससी की पोस्ट, जो एससी है हमारा, है ना, शेड्यूल कास्ट जो है, अगर इनकी कोई पोस्ट खाली रह जाती है तो उसकी जगह एसटी को बिठाया जाएगा। ठीक। और अगर एसटी, क्या कहना चाहिए, अगर एसटी की भी खाली रहेगी तो फिर जनरल वाले बिठाए जाएंगे। ऐसे ही क्रम चलता चला जाएगा। मान लीजिए कि एक्स सर्विसमैन की कोई पोस्ट खाली रहेगी तो वहाँ पे जनरल वाले बिठाए जाएंगे। और ऐसी अगर ओबीसी खाली हो गई तो फिर उसमें भी जनरल वाले बिठाए जाएंगे। तो अगर खाली रह गई तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, उतनी मेरिट नहीं बन पाई, तो जनरल को बिठाया जाएगा उसमें, ना, जनरल वाले लोगों को बिठाया जाएगा उसमें, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये इसका ज़रूरी है। और इसमें क्या है ना, बहुत सारे अलग अलग क्लस्टर में खुला हुआ है, जैसे मुंबई है, पुणे, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्लस्टर में है। आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, पहले बता दूं मैं, अप्लाई सिर्फ आप एक ही फॉर्म के लिए करेंगे, ये नहीं कि आप 10-10 फॉर्म भर दे, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये। ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर कब से शुरू हो रहा है, ये 16 जुलाई से शुरू हो रहा है, और 15 अगस्त तक आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, अभी भी मतलब ये खुला ही है। एज क्राइटेरिया जो है मैं वो पहले बताया तो आपको, देखिए मिनिमम एज जो है वो 15 है। ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है वो आपके लिए रहेगी 24 साल। अब ये किसके लिए 15, किसके लिए 24, ये हो गई भैया, ये जो आप देखते हो ना, ये जनरल के लिए हो गया। अब आप क्या, अगर आप एससी एसटी हो तो आपको मालूम है आपको मैक्सिमम में अपने साल बढ़ा लेने हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि एससी और एसटी को जो है वो 5 साल की छूट मिलती है, तो वो इसमें 5 साल बढ़ा लो, वरना उनके लिए मैक्सिमम एज कितनी हो जाएगी, 29 साल। ऐसे ही जो ओबीसी एनसीएल वाले होते हैं उनको +3 साल की छूट मिलती है, तो वो बढ़ा लें। हमारे जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, इन्हें 10 साल की छूट मिलती है। ठीक है ना, तो वो इसमें 10 साल बढ़ा लें, उनके लिए 34 हो गई। एक्स सर्विसमैन को भी इसमें 10 साल की छूट मिल रही है। ठीक है, तो वो इसमें बढ़ा लें भैया। समझ गए ना, ऐसे करते करते आप खुद भी समझ सकते हो इस बात को। देखिए, ये तो हो गई बेसिक जानकारी, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया, कौन फीस देगा कौन नहीं देगा, कट ऑफ कैसे बनना है मैंने बता दिया। आईटीआई होना बहुत ज़रूरी है, किसी ट्रेड में आईटीआई आपने किया हो, जिस ट्रेड में आपने आईटीआई किया है उसी का फॉर्म आप भर पाएंगे। क्लियर है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पीडीएफ और लिंक मैं सब दे दूंगा, है ना, तो उसकी आप टेंशन नहीं लेंगे, मैं पूरा पीडीएफ आपको दिखा ही रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर इन्हें साफ कहा है कि 10th में जो है ना, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो भैया आपके
मेट्रिकुलेशन के पूरे सब्जेक्ट के एवरेज निकाल करके, और आईटीआई देखो प्लस लिखा है ना आईटीआई, इनके मार्क्स को मिला करके आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और 10th में इन्होंने कहा है मिनिमम तो भैया 50% तो होना ही चाहिए, है ना, जिसके 50% भी नहीं फिर उसको मेरिट लिस्ट में कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। क्लियर है कहानी। आप सिर्फ किसी एक ही क्लस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लस्टर कहाँ है, जरा इस पीडीएफ को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्लस्टर लिखा हुआ मिल रहा होगा, ये दिख रहा है, ये राउंड किया मैंने अभी। अब देखो क्लस्टर यहाँ पर दिख रहा है, एक मुंबई हो गई, और देखो जरा क्लस्टर के सामने यहाँ पे यूनिट लिखा है, मतलब एक क्लस्टर में इतनी यूनिट्स आती हैं, दिख रहा है आपको, ये इतनी सारी यूनिट्स हैं। तो क्या बोला जा रहा है, अब जैसे और क्लस्टर दिखाता हूँ। अब देखो इस क्लस्टर का नाम भुसावल है, लेकिन इसके अंदर यूनिट देखो 1 2 3 4 5 यूनिट है। ऐसी जगह देखो ये क्लस्टर का नाम है पुणे, इस पुणे क्लस्टर में कितनी यूनिट आ रही है, 1 2 3, 3 आई। नागपुर एक क्लस्टर हो गया, इसमें देखो 1 2 3। सोलापुर हो गया 1 1 2। क्लियर है कहानी। तो क्लस्टर और यूनिट क्लियर है। अब इनने साफ साफ कहा है आप सिर्फ एक ही क्लस्टर, देखो ये लिखा है ना, चूज ओनली वन क्लस्टर, सिर्फ एक ही क्लस्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए एक ही फॉर्म भर सकते हो, मतलब या तो आप सिर्फ मुंबई के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो आप भुसावल, पुणे, नागपुर या सोलापुर किसी एक के लिए अप्लाई करोगे। ये नहीं होगा कि आप सबके लिए अप्लाई कर लोगे। क्लियर है कहानी। हाँ, ये अब सर इतनी सारी यूनिट मुझे दिख रही हैं, इसमें क्या, इसमें प्रेफरेंस आप दे सकते हो। प्रेफरेंस जैसे कि मान लो मुझे जाना है, मेरा सबसे ज़्यादा मन तो है कि मैं कल्याण डीजल शेड में जाऊँ, मैंने नंबर 1 इसको दे दिया। फिर मेरा मन है कि मान लो अगर मुझे नहीं मिलता तो मुझे कुर्ला डीजल शेड मिले, तो मैंने इसे 2 दे दिया। मतलब क्या है, यूनिट में आप प्रेफरेंस आप दे सकते हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन क्लस्टर आप एक ही चुन सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म एक ही भर सकते हो, दूसरे एप्लीकेशन भर ही नहीं सकते, मतलब दूसरा क्लस्टर चुन ही नहीं सकते, बात खत्म हो जाती है। क्लियर है कहानी। अब चलिए आ जाइए यहाँ पर देखिए जरा, देखो साहब बोला नॉट अलाउड टू मेक मल्टीपल एप्लीकेशन, कोई भी मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं भरेगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो वही मुंबई क्लस्टर है, ठीक। ये आपको कहाँ चला गया, आपने ये देखो, ये उसकी यूनिट है, ठीक है, ये एक यूनिट हो गई। फिर इसके नीचे ये कल्याण डीजल शेड दूसरी आ गई, याद है ना अभी दिखाया था। फिर आपको कुर्ला डीजल शेड मिला था, दिख रहा है। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी मुंबई क्लस्टर चल रहा है, अब ये सीनियर DEETRS कल्याण, ठीक है ना, ये उसकी यूनिट्स हैं, और ये रहा। जब तक देखो दूसरा क्लस्टर नहीं आएगा, ये देखो जरा, ये पारेल वर्कशॉप, ये भी उसी का क्लस्टर है मुंबई का। अभी ये मटुंगा वर्कशॉप आ गया, ठीक है ना, और जान दो। फिर ये भुसावल, ये देखो अभी अगला शुरू हो गया, ठीक है ना, समझ गया ना। तो अब यहाँ पे वैकेंसी कैसे चेक करना है किसी भी एक पर्टिकुलर में, मैं आपको एक बार वापस से उस पीडीएफ को दिखा देता हूँ यहाँ पर आकर के। देखो मुंबई में आपने क्या क्या सुना, सीनियर डी देखा था, कल्याण कुर्ला, पारेल देखा था, मटुंगा देखा था, SNT वर्कशॉप देखा था, कैरेज एंड वैगन देखा था। कैरेज एंड वैगन तो शुरू में ही दिया हुआ है, ये रहा कैरेज एंड वैगन, ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, मान लीजिए किसी को कैरेज एंड वैगन में जाना, तो क्या कैसे जाओगे, कैसे मालूम चलेगा कि आपको पहले कल्याण डीजल शीट भरना है, प्रेफरेंस में क्या भरना है। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर पीडीएफ में देखना पड़ेगा किसमें वैकेंसी आपके ट्रेड की ज़्यादा है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने ITI कर लिया है फिटर में, ठीक है, फिटर में किया, और मैं जनरल का कैटेगरी का हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले तो कैरेज एंड वैगन, मैं मुंबई क्लस्टर में आया और मैंने कैरेज एंड वैगन उठाया। मैंने देखा यहाँ पर मुझे फिटर से मैंने किया, ये फिटर दिख गया, और मैं जनरल से हूँ तो मुझे ये पोस्ट दिख गई 92, ठीक। देखो साफ साफ लिखा है ना, ITI पास होना चाहिए। ट्रेड कौन सा होना चाहिए, ITI का फिटर ही होना चाहिए, है ना। ट्रेनिंग पीरियड आपकी यहाँ पर 1 साल लिखी हुई है, तो यहाँ पर 1 साल लिखी है, वो बढ़ सकती है, वो उनके ऊपर रहता है, उसकी चिंता मत करिए। अब मान लो मुझे चेक करना यही कि मैं फिटर से किया हूँ, तो मैं जरा जाता हूँ कल्याण डीजल शेड में चेक कर लेता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ तो फिटर है ही नहीं, देखो जरा ध्यान से, ये देखो फिटर नहीं है। अब सोचो जरा, अगर मैं प्रेफरेंस में आंख मूंद करके कल्याण डीजल डाल दूं तो क्या होगा। समझ गया ना दिक्कत किस बात की। इसीलिए आपको क्या करना है, सबकी यूनिट के अंदर चेक कर लेना है। अब आप फिर अलग से एक नोट्स बना लो कि अच्छा चलो कैरेज एंड वैगन में फिटर की जो जॉब है अनरिजर्व की, वो 92 है, ये ऐसे करके अपन ने एक पन्ने पे लिख लिया। अब मैं आगे जाऊंगा, फिर कल्याण डीजल में लिख लो, है ना, ऐसे करके लिख लो कि कल्याण डीजल में तो है ही नहीं, अपने लिए क्रॉस लगाते जाओ, अपने लिए सेल्फ। कुरला में मैंने देखा तो कुरला में भी मेरे ख्याल से नहीं है फिटर का। अब मैं आया तो ये देखो जरा, SRDEE में मुझे नज़र आ रहा है कि ये रहा फिटर, और ये मेरे लिए 20 पोस्ट है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 20 पोस्ट। देखो तो मुझे प्रेफरेंस देना आ जाएगा, मैं प्रेफरेंस में इन दोनों को रखूंगा ही नहीं, कल्याण और कुरला को, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई सबसे ज़्यादा तो इसमें, तो मैं सबसे ज़्यादा पहले इसकी प्रेफरेंस रखूंगा। फर्स्ट 92 पोस्ट है फिटर के लिए, और इसके लिए ऐसे, तो ऐसे ही आपको हर ट्रेड के लिए करना है, आपने जिस भी ट्रेड से किया हो। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं और चेक करता हूँ, यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो फिटर में तो 46 है। तो अब मेरा प्रेफरेंस कैसा हो जाएगा, पहले मैं कैरेज एंड वैगन दूंगा, फिर कुरला दूंगा, और फिर कल्याण दूंगा, क्योंकि कल्याण में तो कम है ना। ये देखो जरा, SRD में कल्याण में तो 20 है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कितना है, 46 है, और चेक कर ले, इसीलिए चेक करना। फिटर की यहाँ पर देखो जरा, ये 25 है, पारल वर्कशॉप में तो ये ज़्यादा है कल्याण वाले से भी। और यहाँ देखो, यहाँ पर फिटर में ये 92 है, यहाँ तो और ज़्यादा है भैया मटुंगा वर्कशॉप में। समझ गया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ।
है ना। और आप ऐसे देखते चले आओ जरा, ये देखो यहाँ पर 13 है, यहाँ पे सबसे कम है ये, ठीक। और देखो फिटर की यहाँ पे 54 पोस्ट है, देख रहे हो। अगर किसी ने फिटर, ये अब ये भुसावल आ गया, सॉरी, है ना, वो वाला का तो खत्म हो गया। अब मान लो किसी ने भुसावल चुना हुआ है, तो भुसावल में देखो पहले आप जो चुनने वाले हैं उसमें देखना है ध्यान से। मान लो किसी ने भुसावल चुनता है और वो फिटर से है, तो हाँ चलो फिटर वाला भर सकता है, क्लियर है। लेकिन मान लो कोई पेंटर होता और वो ये सब नहीं देखेगा कि क्लस्टर कौन सा भरूं क्या करूं, तो देखो जरा ध्यान से, मान लो पेंटर है और उसने भुसावल चुन दिया, तो भुसावल में तो आपकी पोस्ट ही नहीं है साहब, यहाँ फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, खत्म कहानी, समझ गए ना। तो भूसावल क्लस्टर में कैरेज एंड वैगन में तो पोस्ट नहीं है। अब लेकिन आगे देख लेते हैं, है ना। ध्यान रखना, आप पेंटर हो, देखो तो मैंने क्या किया भुसावल में, फिर मैं दूसरी यूनिट में देखने गया इलेक्ट्रिक लोको शेड में, तो मुझे यहाँ पर भी कोई नहीं दिखा पेंटर। फिर मैं उसी में इलेक्ट्रिकल लोकोमोटर में देखने गया, तो यहाँ पर मुझे पेंटर नहीं दिखा, ठीक है ना। और ये मनमाद में भी देखने गया, तो ये रहा पेंटर। और ये देखो जरा, जनरल एक ही पोस्ट है, सिर्फ एक ही पोस्ट है यहाँ पे, समझिए ना। ये ऐसे देखना है आपको, क्लियर हुई कहानी। और देखते चले जाओ, अभी पुणे क्लस्टर आ जाएगा, ठीक। वो फिटर, अब मान लो मैं वेल्डर हूँ, है ना। अब वेल्डर तो समझिए ना, आपको क्या करना है, हर क्लस्टर में, हर यूनिट में आपको पहले चेक करना है किसमें क्या, क्योंकि यूनिट में तो प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, क्लस्टर तो कोई एक ही चुन सकते हो, ठीक है। तो क्या करो, अपने हिसाब से पहले तो वो क्लस्टर देख लो किसमें आपके ट्रेड की ज़्यादा जॉब है, मतलब उस क्लस्टर को पहले ध्यान, इसीलिए पीडीएफ को अच्छे से चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बहुत सारी बातें नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो इतना लंबा वीडियो आप कैसे समझोगे इस बात को। मैंने आपको सिखाया ना, पेन पेपर लेना, ये पीडीएफ सामने लैपटॉप में या मोबाइल में खोल लेना, और जिस भी, पहले तो चेक कर लो, अपना ट्रेड सामने लिख लो, और फिर हर क्लस्टर की हर यूनिट में चेक करो कितनी कितनी पोस्ट है, फिर दिखे ना कि यार इस क्लस्टर के अंदर जितनी भी यूनिट है इसमें फिटर की ज़्यादा जॉब आ रही है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, तो बस फिर बात खत्म हो गई, मैं उसी क्लस्टर के लिए अप्लाई करूंगा। भाई किसी एक ही क्लस्टर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी उसके अंदर जो यूनिट आती है उसमें तो मैं प्रेफरेंस दे सकता हूँ, तो मैं वो क्लस्टर चुन लूँ ना जिसमें मेरे ट्रेड की ज़्यादा वैकेंसीज है। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोट्स लेकर के पहले बनाना पड़ेगा, नहीं तो बार बार पीडीएफ देखते रह जाओगे। भर लो, बढ़िया अप्रेंटिसशिप हो जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। तो मशीनिस्ट और ये सब आप देख सकते हो। फिर ये नागपुर क्लस्टर है, नागपुर क्लस्टर में भी आप देखोगे यहाँ पर दो यूनिटी दिख रही हैं, एक इलेक्ट्रिक और ये वाली। अब मान लो किसी ने फिटर किया, तो देखो यहाँ पे फिटर के लिए ये रहा, बस फिटर कैरेज एंड वैगन में मिलेगा, और यहाँ पर भी है ना, मेलपाजनी में, सोलापुर क्लस्टर में भी मिलेगा फिटर वगैरह, वेल्डर वगैरह सब, कारपेंटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डेजिल, इस तरह से काम करना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी की सीट खाली रहेगी तो कौन किसको भरेगा, है ना। एज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, है ना। यहाँ पर अगर आपको ये समस्या आ जाए कि मैं 24 साल का, ऐसा तो नहीं कि हो गया हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दे के रखी है कम्युनिटी वाइज। जैसे मान लो आप जनरल वाले हो, जनरल वालों के लिए क्या बोला इन्होंने कि आप 15, आप डेट ऑफ बर्थ से मैच कर लो, वो ज़्यादा आसान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देखो आप 15 जुलाई 2000 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए, मतलब किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई, है ना, 14/7/2000, समझ लो वो नहीं भर सकता, क्योंकि यहाँ पे डेट ही लिखी है, मार्जिन ही है 2015/7 है, 14/14 भी नहीं चलेगा। और इनने बोला 15/7/2009 के बाद आपकी डेट नहीं होनी चाहिए, यानी मान लो किसी की 16 जुलाई भी है अगर 2009, ये भी बंदा रिजेक्टेड है, 15 जुलाई ही होगी या इससे कम चलेगा। क्लियर है कहानी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी वाले चेक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने बता दिया था, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन को 10 साल की छूट मिल रही है, ठीक है ना। उनकी पोस्ट किससे भरी जाएगी, और आगे आ जाइए, ये सब मैंने आपको बता दिया है ना। फीस किसके लिए है, किसके लिए नहीं है ना, कि ये इसको छोड़ दो। हाँ, फॉर्म हम भरने के बाद आपको बनी बात है कि अपना रिसिप्ट वगैरह तैयार करना है। एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें आधार नंबर बिल्कुल कंफर्म मांगा गया है ना। जब तक आप जम्मू कश्मीर और मेघालय इधर उधर के नहीं हो तब तक के लिए आधार नंबर। और मान लो जिन्होंने आधार नंबर बनने के लिए दिया हुआ है, तो फिर उनका आधार एनरोलमेंट नंबर मांगा गया है, मतलब आधार के बिना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। हाँ, जम्मू कश्मीर वालों को ये जरूर कहा है कि वो वोटर आईडी से भर सकते हैं, और भी दूसरी आईडी से वो भर सकते हैं, लाइसेंस वाले से भी भर सकते हैं, उनके लिए छूट है जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए दिया गया है कि भैया क्या क्या होना चाहिए, ठीक। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आधार के लिए ही पूरा लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा है। तो जम्मू कश्मीर के अगर आप हो, या मेघालय को, या असम के हो, तो आपको आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वोटर आईडी आपके पास है तो उसका नंबर डाल दो, पासपोर्ट नंबर है वो डाल दो, ड्राइविंग लाइसेंस है वो डाल दो, है ना। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब आपको जरूर ओरिजिनल आधार वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक ही क्लस्टर भरना है, एक ही फॉर्म भरना है, साफ बता दिया है। फोटोग्राफ वगैरह जो लगाए वो 20 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और सीधा देखना है, ये सब आपको पता, चश्मा लगा के नहीं फोटो खींचना है,
सिग्नेचर आपको भैया वही जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, 20 से 30 केबी के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने, कौन कौन से 10वीं के अपने सर्टिफिकेट सारे जितने सेमेस्टर वमेस्टर सब लगा दो, है ना। आपने आपका आईटीआई का वो डलेगा ही डलेगा उसमें। SC ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आप डिसेबल हैं तो डिसेबल सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट, ये सब लगेगा आपको, ये सब पहले से तैयार करके रख लें, ठीक है ना। और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट है वो तो अपलोड करने ही करने हैं। स्टाइपेंड वगैरह जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि 7,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, लेकिन ये पहले साल का, ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, अगर आप अप्रेंटिसशिप के सेकेंड ईयर में जाते हो, ट्रेनिंग के दूसरे साल में जाते हो, उसमें होता अप्रेंटिसशिप का मतलब है ट्रेनिंग देना उनको जिन्होंने आईटीआई कर लिया है। बाहर पानी गिर रहा है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग तो देखो, तो अगर सेकंड ईयर में जाओगे 10% का इंक्रीमेंट, और थर्ड ईयर में अगर ट्रेनिंग जाती है तो 15% का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको जो मिलता है उसमें, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी अकोमोडेशन यानी हॉस्टल वगैरह आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद को, जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, खुद अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका, साइन किया जाएगा आपके द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट है ना, नहीं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा भारी मात्रा में। मेडिकल फिटनेस वगैरह ये सब वो लोग करवाएंगे। कोई भी डाउट होने पर आप ईमेल कर सकते हो actapprentice@rrccr.com पर, ठीक है ना। ये लिख लो, देख लो, अच्छे से समझ लो उस बात को, है ना। कोई डेली अलाउंस नहीं मिलेगा या कन्वीनियंस नहीं मिलेगा या ना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, मतलब कुछ आने जाने का खर्चा नहीं दे रहे लोग, ठीक है। कोई भी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको, ये नहीं कि आप आरआरसी पे भेज दो, पोस्ट कर दो, पोस्ट वोस्ट कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म भरना, सारे ऑनलाइन ही है, ठीक है। और ये फिर सर्टिफिकेट आ जाएंगे SC ST और बाकी सारी कम्युनिटीज़ के, ठीक है। उसमें आपको नहीं जाना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जैसी भी लगी हो ज़रूर बताइएगा, कोई भी डाउट होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर भी। मैंने अभी और जो ये 10वीं लेवल वाली बात है, मैंने फिर से बता देता हूँ, मैंने 2 वीडियोस पहले से बना करके रखे हैं, है ना। ग्रामीण डाक सेवक, मैंने पूरी जानकारी दे दी है, कौन कौन कहाँ से भर सकता है, कैसे पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितनी वैकेंसी है और किसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, और कैसे अप्लाई करना चाहिए, सब मैंने वहाँ पर वीडियो में बता के रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जाकर के इसको चेक कर लो, मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी, सेल का मैंने बना दिया है, जॉब तो मैं बहुत सारी बताता हूँ। हाँ, उसमें कुछ अप्रेंटिसशिप की होती है, कुछ ट्रेनिंग की होती हैं और कुछ उनकी ही जॉब होती है। और आपने देखा होगा कि आप अगर ये अप्रेंटिसशिप छोड़ दोगे, अगले साल ये लोग निकालेंगे रेलवे में वैकेंसीज, इनके पास अप्रेंटिसशिप होगा, एक्स अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकालते हैं, आपने देखा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए भी हैं, ठीक है ना। इसीलिए बोलता हूँ कि खाली मत बैठो, आईटीआई डिप्लोमा कुछ ना कुछ करते चले जाओ, कोई कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, अंत है नौकरी मिल जाए, खुश हो जाओ, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। वीडियोस इसीलिए चेक करते रहा करें। यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स में बना के डाल दो, तो कभी कभी शॉर्ट जा करके देख लिया करो, लास्ट डेट नहीं निकल जाए, इसलिए आपके लिए बना के रखा है मैंने, शॉर्ट में भी और फुल वीडियो भी बना देता हूँ। ऐसे एक इंस्टाग्राम पेज भी मेरा डिस्कशन विद मनोज के नाम से, उसको भी जाके चेक कर लिया करो, उसमें भी कितने सारे वीडियोज़ में अपडेट देता रहता हूँ आपको, ठीक है ना। तो सब आपके लिए है, ठीक है ना। मुझे मतलब नहीं कि आप उसे लाइक करते हैं नहीं करते हैं, आप इन्फॉर्मेशन लें, है ना। हाँ, लेकिन अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन ठीक है तो दोस्त अपने भाइयों को बता दो, मत शेयर करो वीडियो मेरी, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप उनको बता दो, उनको बस नौकरी लगवाओ, ठीक है ना। फायदे के लिए चैनल मैंने नहीं खोला है साहब, ये मैंने खोला है ताकि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत 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 बर्दाश्त करते हो आप मुझे, ठीक है ना। लेकिन सच बात है, ये चैनल सिर्फ एक फ़ायदे के लिए खोला गया है और वो है आपका फ़ायदा, है ना। जुड़िए मुझसे इसलिए ताकि फ़ायदा हो आपको, है ना। कुछ बाकी झंझट नहीं है मुझे कि सब्सक्राइबर या लाइक ना, ये सब की मुझे कोई झंझट नहीं है, ठीक है ना। बस आपका आशीर्वाद काफ़ी है, आप लोग का प्यार बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, है ना। सबसे बड़ा धन वही है जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। आपकी दुआएं, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, है ना। तब तक के लिए खुश रहिए, और नौकरी लगे तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए, चाहे यहाँ चाहे इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम का नाम वही है, डिस्कशन विद मनोज, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।